भगवान के जन कल्याण महोत्सव की आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की मूरत को एक टक निहारो, मन में गुरु को बसा लो। गुरुवर की मूरत को एक टक निहारो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो। गुरु बिना मिलता न मुक्ति का द्वार, गुरु बिना मिलता न मुक्ति का द्वार। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। बोलो पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की। आपके चरणों में हाँ अरे तालियां बजाइए सभी लोग जोर में। जय बोले प्रभु मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। वाणी सुनो जिन वाणी, प्रभु की वाणी सुनो सुनो जिन वाणी गुरु की। देखो ऐसे नहीं, जरा अच्छे से भक्ति के साथ आइए। ओ मीठे रसे सी भरी रे जिन वाणी ला। सिद्धे गंभीर
सिया सर सीता परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि महिमाचन की सनातन जैन धर्म की भगवान के जन्म कल्याण महामहोत्सव की परम पूज्य विशुद्ध रत्न 108 सुप्रभ सागर जी महामणिराज की परम पूज्य विशुद्ध रत्न 108 प्रणत सागर जी महामणिराज की पूज्य मुनि संघ की वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जलवाणी है। बाप्यात्मा वह जीव विशेष पुण्यात्मा होते हैं जो अभाव में भी सद्भाव खोजते हैं। वो जीव आपकी बातें पूरी हो जाए तो मैं शुरू करूं। वह जीव कितने पुण्यात्मा होते हैं जो अभाव में भी सद्भाव खोजते हैं। अब वह जीव पापियों में भी महापापी होते हैं जो सद्भाव में भी अभाव खोजते हैं। शब्दों को गौर करने की के पास कुछ नहीं है, और वे कैसे पापात्मा हैं, वे कैसे पापी जीव हैं जिनके पास सद्भाव होने पर भी, जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। ये तो व्यक्ति के अपने अपने पुण्य पाप का खेल है, क्योंकि इस खोटे पंचम काल में जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, साक्षात अरहंत प्रभु हमारे सामने मां नहीं है, पर फिर भी विरले पुण्यात्मा ऐसे हैं कि उनके अभाव में भी, उन परमात्मा के अरहंतों के तीर्थंकरों के अभाव में भी कहीं न कहीं उनका सद्भाव खोजकर उनके कल्याण मनाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे कैसे वे पापी जीव हैं जिनको ये सौभाग्य देव शास्त्र गुरु का मिलने के बाद भी वे कहीं न कहीं उस सद्भाव में भी
अभाव ही खोजने का प्रयास करते। कहीं न कहीं आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं की श्रेणी में आने वाले हो, जहाँ इस खोटे पंचम काल में भगवान अरिहंत, तीर्थंकर, सिद्ध ये नहीं होने पर भी परोक्ष रूप से तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में विराजते हुए उनका जन्म कल्याणक महावीर जयंती के रूप में हर्ष और उत्साह के साथ मनाने का पुरुषार्थ कर रहे। ये पक्का है कि कहीं न कहीं हृदय में और मन में जब व्यक्ति के पुण्य की कणिका और पुण्य का द्रव्य होता है, तभी वह नहीं होने पर भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसका आज पूरे देश भर में जीता जागता उदाहरण है कि आज हमें साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी मिले। आप लोगों को महावीर भगवान मिले, आज नहीं मिल सकते। पंचम काल में कोई तीर्थंकर, कोई अरिहंत नहीं होते, पर अरिहंत तीर्थंकर नहीं होने पर भी अरिहंत और तीर्थंकरों की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ गुरु और उनकी ही प्रतिकृति रूपी प्रतिमा में ही अरिहंत को मानकर जो हम अभाव में भी सद्भाव खोज रहे हैं, ये पक्का है सातिशय पुण्य के उदय में ही व्यक्ति अभाव में सद्भाव खोजकर वह परमात्मा की आराधना करता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है। और वह ऐसे भी जीव होते हैं जो सूर्य का प्रकाश होते ही जाकर किसी अंधेरे में छुप जाते हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं समझे? ऐसे भी उल्लू जैसे जीव होते हैं, चमगादड़ जैसे जीव होते हैं जो सद्भाव में भी अभाव खोजते हैं, और विरले ही आप जैसे पंचम काल के पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अभाव में भी सद्भाव खोजकर अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करते हैं। ये प्रबल पुरुषार्थ जो भावों की विशुद्धि के साथ करता है, पक्का है वह खोटे पंचम काल में भी एक पाषाण और धातु की प्रतिकृति अरिहंत की मुद्रा को देखकर वह कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करता है। वे सौभाग्य के क्षण होंगे साक्षात जब वह सौधर्म जैसे एक भवावतारी जीव कभी तीर्थंकर भगवान का वह कल्याणक मनाते हैं, और आज हमारे पास न सौधर्म है, न अरिहंत है, न तीर्थंकर है, न कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी है, पर फिर भी पंचम काल के इन श्रद्धालुओं की वह कितनी अकाट्य श्रद्धा है कि कुछ नहीं होने पर भी वे सब कुछ मानते हुए कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यूँ तो महावीर जयंती हर साल आप मनाते होंगे, मनाते? हाँ कह रहे? हाँ मनाते हैं, हर साल महावीर जयंती मनाते हैं। महावीर जयंती आती है, निकल जाती है, कई बार उन पुरानी घटनाओं को ही हम सुनते रहते हैं। महावीर स्वामी ने बचपन में ऐसा किया, फिर राज्यकाल में ऐसा किया। ये सब कुछ पुरानी घटनाओं को सुनते हर वर्ष हम महावीर जयंती मनाते आए। पर ये कभी विचार किया कि पुरानी घटना और पुराने दृष्टांतों से कभी भी उन महात्मा परमात्माओं का जीवन परिचय ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी बात पूछ लूँ माँ, बताओगे? सही बताओगे? नहीं बताओगे? मौन है आप लोगों का। चलो आपसे नहीं, आपसे पूछ दो, आप बताओगे? छोटी सी बात मैं बताओगे? घर में बेटा बेटी तो होंगे, घर में संतान होगी। जब उसका पहला जन्मदिन मनाया था रोहित, पहला जन्मदिन बच्चों का आप लोगों का भी मनाया होगा, पर आपने बच्चों का मनाया होगा वो ज़्यादा याद होगा। तो जो पहला जन्मदिन बच्चों का मनाया था आप लोगों ने, तब नए कपड़े खरीदे होंगे बच्चों के लिए। और बच्चों के याद हो ना हो, शादी तो हो गई ना आप लोगों की? नहीं हुई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है सबके सामने।
शादी हो गई तो शादी में भी नए कपड़े लिए होंगे भरत जी, अध्यक्ष जी, नए कपड़े शादी के समय लिए थे और रखे भी होंगे शायद अभी तक। सबके पास रखे, दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से मिलना। चाहे पहले जन्मदिन के कपड़े हो बच्चों के, चाहे आपके शादी के कपड़े हो। सेठी जी दूसरे वर्ष एनिवर्सरी मनाई थी, शादी की मनाई थी नहीं मनाई थी? अभी सबके सामने भारत जी नहीं पूछो ऐसी बातें, पर नहीं बताओ, बच्चों की ही बता दो। बच्चों का दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, चौथा जन्मदिन, सब जन्मदिन मनाए थे, तो क्या माँ पहले जन्मदिन के ही कपड़े दूसरे दिन, पहले ही सालगिरह के ही कपड़े दूसरी सालगिरह में? क्यों? आप ही के थे ना, आप ही के थे ना भरत जी, शादी के कपड़े दोबारा पहने पर फिर भी रखे। अरे आप ही के शादी के कपड़ों की पूछ रहा हूं, आप दूसरों की नहीं। मैं कहना कुछ बहुत अच्छी बात चाहता हूं कि हम हमेशा ही, चाहे भगवान हो, परमात्मा हो, तीर्थंकर हो, उनकी पुरानी पुरानी घटनाओं को ही समझकर उनको समझने का प्रयास करते। जब हम अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, सालगिरह या कुछ बनाते हैं, माँ हर साल हमें नया नया, बोलो ना, नहीं खरीदते ना? हर साल हमें कुछ ना कुछ नया, हर साल हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ तो नया चाहिए ही चाहिए होता है। पर भगवान का कल्याणक मनाते समय, जन्म जयंती मनाते समय हम उन्हीं घटनाओं को सुनते हैं, उन्हीं क्रियाओं से जुड़ते हैं और वैसा का वैसा ही करते हैं। ये ध्यान रखना, पहले जन्मदिन के कपड़े दूसरे जन्मदिन पर शोभा नहीं देते। शादी के कपड़े भली 25वीं 50वीं वह वर्षगांठ शादी की मना लेना, उस समय भी कपड़े नहीं आते। हर साल जब नए नए कपड़े हम नए नए त्यौहार, नए नए जन्मदिन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञानियों नए नए तरीके से हमें उन तीर्थंकर परमात्माओं का जो हम जन्म कल्याणक जयंती आदि मनाते हैं, उनकी नई नई घटना, नए नए सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। ये तो सबने सुना होगा, तीर्थंकर महावीर के 5, बोलो ना, महिला मंडल तो ज्ञानी है। अभी भरत जी कह रहे थे हैट्रिक, तो स्वाभाविक है, ज्ञानी तो है ही। भगवान के 5 नाम कैसे हुए, सन्मति क्यों कहा जाता है, वर्धमान आदि आदि सब कथाएं बचपन से सुनी और सुनाई हैं। पर तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो हमारे लिए 5 सूत्र पंचसूत्री के रूप में जो दिए, उनको हमने जीवन में कितना समझा और कितना उतारने का प्रयास किया। कहने के लिए तो हम दूसरों को कहते हैं, बच्चों को भी पाठशाला में सिखाते होंगे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आगे बोलो ना, ये 5 जानते हैं? अभी नहीं जानते, अभी शब्दों में जानते हैं। सही मायने में जानते होते तो 5 पापों को आपने छोड़ दिया होता। छोड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, छोड़ दिया होता। अभी हर बात हम शब्दों में जानते हैं। इन 5 सिद्धांतों को देकर जिन्होंने इस अनेकांत साध्यवाद को पूरे देश नहीं पूरे विश्व में गुंजायमान किया, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वर्धमान स्वामी का हम जन्म जयंती महोत्सव मना रहे। कितना सौभाग्य है जब स्वर्गों के देव अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ, अपना महल, अपना विमान छोड़कर भगवान का कल्याणक मनाने के लिए जाते हैं। 1 2 4 नहीं, माँ कितने रत्न, कितने रत्न। जन्म होते समय नहीं, जन्म होने से 15 महीने पहले से ही एक समय में 3.5 करोड़। आपके घरों में कितने करोड़ रत्न? एक आधी असली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3.5 करोड़ रत्न एक समय में, ऐसे दिन में 4 बार 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। क्या पुण्यात्मा जीव, क्या पुण्यात्मा जीव होगा। आज घर में किसी संतान का जन्म होता है तो तालियां बजाने वाले भी शायद नहीं मिलते।
शायद नहीं मिलते। आजकल तो घर में तालियां बजाने की महाराज ज़रूरत ही नहीं है। आजकल का ज़माना बदल गया है, जन्म भी अस्पताल में, मरण भी। आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं तो पूछ रहा था, मुझे नहीं पता। हकीकत यही है, जन्म भी अस्पताल में हो रहा है और मरने का भी इंतज़ार अस्पताल में ही होता है। दोनों बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते कब चले जाए और कब आ जाए। हाँ, दोनों इंतज़ार करते हैं। क्या करें, समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है। आज ताली बजाने वाला भी नहीं है, पता ही नहीं चलता कब जन्म हुआ, क्या हुआ। वे पूरे संसार में जहाँ नारकियों को भी कभी शांति नहीं मिलती, ऐसे नारकियों को भी एक क्षण का ऐसा आनंद का अनुभवन होता है कि वो भी जान लेते हैं कि मध्यलोक में कहीं न कहीं तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। इतना आनंद और इतना उत्साह हमें होना चाहिए कि अरे हम वर्तमान शासन महावीर स्वामी की जयंती जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, पर हमेशा यही होता है, पिछले साल के कपड़े पुनः पहना देते हैं। नहीं समझे? हमारे लिए तो हम नए सिलाते हैं, पर वही तरीका, वही क्रियाएं और वही करते करते सदियां बीत गई, पर कभी हम उससे हट के कुछ नया समझने का, कुछ नया करने का प्रयास कर नहीं पाते। ये अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत हमारे लिए, जिन शासन के लिए इस युग में तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्रदान किया है। पहले भी 23 तीर्थंकर इनको ही कहते थे, पर इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ हिंसा का बहुत बड़ा तांडव चल रहा था, तब जाके तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उस अहिंसा के नारे के साथ चर्या में अहिंसा सिखाते हुए वह दृष्टि में स्यादवाद के साथ साथ वाणी में अनेकांत को समझाने का प्रयास किया, जो मात्र अपने आप को ही नहीं अपितु सामने वाले को भी उसकी बात कहने का जो अधिकार देता है, वही वास्तव में अनेकांत रूपी जिन शासन है। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपने आप को ही सत्य कहने के लिए तैयार है, पर जिन शासन ही एक ऐसा जिन शासन है जो अपने आप को तो सच कह ही रहा है, पर सामने वाले को भी किसी अपेक्षा से सच कहने की जो शक्ति देता है, वही हमारा जिन शासन अनेकांतवाद है। भले ही आज कोई सिद्धांत को जान नहीं पा रहा है, पर पक्का है हर कोई इसी सिद्धांत को ही फॉलो करता है। वह एक अपेक्षा से, अगर एक अपेक्षा से, नरेंद्र जी कहाँ बैठे, दिल्ली वाले नरेंद्र जी, आप पिता हो कि बेटा? बोलो, सुनाई नहीं दिया। दो कैसे हो सकते आप? दो आदमी हो कि एक आदमी? खड़े हो ना, सब देखे आप दो है कि एक है? आप बताना, ये आपको दो दिख रहा है कि एक दिख रहा है? दो। अभी तो कह रहे ये दो है। आप पिता हो, बेटा हो कि आप भाई हो, पति हो, कौन है आप बताओ? आप एक हो कि चार हो कि दो हो? कितने हो? विचार में पड़ गए। आप बता दो, आप कितने हो? समझना, एक व्यक्ति एक होने पर भी जहाँ रहता है, जिनके साथ रहता है, वैसे संबंधों से वह एक होने पर भी अनेक होता है। मैं कुछ विशेष बात समझाना चाहता हूँ, जो जिन शासन का और वर्धमान महावीर स्वामी का सिद्धांत है, जिसे आज की पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, उसे समझाने की आवश्यकता है। कथा कहानियाँ तो कहीं भी सुनने और मिल सकती, कहीं पढ़ने भी मिल सकती है, पर ये जिन शासन का सिद्धांत है नरेंद्र जी, आप एक जीव द्रव्य होने पर भी अगर आपके सामने बेटे की माँ आती है तो आप पति हो जाते हो। वही आपके पिता थे तब आप बेटे थे, आपकी संतान हैं तब आप पिता हैं। आप एक होने पर भी ये अनेक दृष्टियों से, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से, अनेक एंगल से समझने की जो कला है, उसे ही जिन शासन में अनेकांत कहा है। यही अनेकांत है। अगर ये अनेकांत समाज का, नगर का, घर का, परिवार का, देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर समझ ले, तो विश्वास मानना, घर, परिवार और समाज की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी।
पर समझना चाहता कौन है? समझना चाहता कौन है? अगर समझ जाएंगे तो फिर सब व्यवस्थित चलने लग जाएगा, तो फिर हमारा नरेंद्र जी क्या होगा? समस्या यही है, जानते सभी हैं पर मानते कोई नहीं है। ये जानने के साथ मानने की बात समझा रहे हैं कि ये अनेकान जैसे हम अपने तरीके से सच है, सत्य है, तो सामने वाले को भी अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। और शायद इसीलिए अभी सब नारे लगा रहे थे, सुबह भी नारे लगा रहे थे, महावीर स्वामी का क्या संदेश? बोलो ना, थक गए क्या? पानी नहीं मिला? जोर से बोलो, महावीर स्वामी का क्या संदेश? किसको कह रहे हैं? मुझे मत कहो, अपने आप को भी हम समझ ले कि जो सिखाया है जीना और जीने देना। पर आज इंसान उन धन दौलत पैसे और रुपयों के चक्कर में कितना कितना और कितना नीचे गिर गया है, ना स्वयं जीना सीख पा रहा है, ना दूसरों को जीने दे रहा है। कहाँ गया? क्या साल में मात्र एक बार कहने के लिए महावीर स्वामी ने सिखाया था? बस साल में मुझे तो लगता है एक ही बार याद आता है, जियो और जीने दो। बाकी 364 दिन तो कितने हम जीते हैं वो मैं नारा भी याद नहीं रहता। ये मात्र शब्दों में कहने के लिए नहीं, माँ हकीकत में जीवन में अंतरंग में उतारने की आवश्यकता है कि हम जी तो रहे हैं पर दूसरों को जीने देना, यही अनेकांत है और यही महावीर स्वामी का सिद्धांत है। कुछ इन सिद्धांतों को अगर हम जीवन में उतार ले तो पक्का मानना, हमारा मनुष्य बनना, जैन कुल में जन्म लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त कर लेना सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। समय घड़ी का हो गया है, अभी भगवान का हमें अभिषेक भी देखना है और शांति धारा के साथ साथ शांति धारण भी करनी है, क्योंकि शांति धारा तो हो जाती है, धारण बहुत कम जगह होती है। हमें मात्र शांति धारा नहीं, जीवन में शांति धारण करने के लिए ये जो जिन शासन का अनेकांत सातवादमयी सिद्धांत है, जियो और जीने दो का सूत्र जो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने हमें दिया है, वह आत्मसात करते हुए चरितार्थ करने की आवश्यकता है। तभी कभी हम अपने जीवन में सुख शांति का वेदन कर सकते। जाओ, घर नहीं जाना, शाम की दोपहर की तैयारी करनी होगी। हाँ, वहाँ जाना होगा ना सबको, सामूहिक महावीर जयंती के जलूस में। आधी तो तैयारी माँ हो ही गई होगी आप लोगों की। हाँ, तो भोजन करके ही जाएंगे, भोजन करके भी पहुँचेंगे। जाओ, समय हो गया है। उन अभाव में भी हम सद्भाव को खोजें। वे पापी जीव है, निकृष्ट जीव है, जिनको सद्भाव मिलने पर भी वे कहीं न कहीं उनमें अभाव खोजते हैं। हम पुण्यात्मा बने और अभाव में भी सद्भाव खोजते हुए कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले पर तीर्थोत्तम भवैने क्रम से अभिषेक करते जाए, क्रम से आइए। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि उठा लो रे कलशा ढालो रे। भैया थोड़ी सी साइड हो जाओ, सबको अभिषेक हो गई। ओवर हजारी दास महावीर की हो गई। ओवर हजारी कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो रे भाई, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो रे भाई।
धनी करो माता कृष्णा के लाल को, कृष्णा के लाल को सीता के गोपाल को, कृष्णा के लाल को सीता के गोपाल को। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों की आग, एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों की आग, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट। उठाओ कलशा भारे, कलशा भारी, सहस सास महावीर की हो गई उमर हजारी, सहस सास महावीर की हो गई उमर हजारी। कलशा ढालो रे जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो सभी नीचे आ जाएं। बस शांति धारा करता महानुभाव ऊपर रहेंगे। अभिषेक करके सभी महानुभाव नीचे पहुंचे और शांति धारा करता परिवार ऊपर रहेंगे। श्री वेदरागाय नमो नमः। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो ध्यानं नमो लोयसवसाम। चत्तारि मंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवली प्रणतो धम्ममंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारिंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भवजामि इंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रूं फट् क्रीटं क्रीटं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् छिञ्छिन्द परमन्त्रान् भिन् भिन्द क्षां क्षाहार ॐ फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवद्वर्मणिस्सं चक्रं जलन्तं गच्छै आयसं पायलं लोयणं भूयणं जय वा विवादे वा थमणे वा रणाङ्गणे वा रायङ्गणे वा मोहेण वा संवचि। सर्वशान्ति दुष्टपुष्टिर्भवतु सर्वसमृद्धिर्भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु। ओम ह्रीं अरण्यक्लास्नि पापमलिङ्गशङ्करी सुज्ज्वला सहस्रे सरस्वती तव भवप्रसादा मम पापविनाशनं भवतु। छां छीं छूं छुं छा क्षीरधौले अमृतसम्भवे बं बं ह्रौं ह्रौं स्वाहा सरस्वती भवप्रसादा सुज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः अहं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु अस्माकं वर्धमान स्वामी के 2624वें जन्म कल्याण महोत्सव शांतिधाम जयंती जैन, माता श्री प्रेमचंद जी, उषा जैन, सोनल जैन, कार्तिकेय, आदित्य जैन, पवन जैन, कमिश्नर सागर सपरिवार, श्रीमान अभिषेक जैन, अरंत इवेंट सपरिवार, सुरेंद्र कुमार जी, संगीता जी, आकांक्षा, वर्धित जैन सपरिवार, श्रीमान अजय जी, उदयनगर सपरिवार, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, सुनीता, सविता, मृदुल। समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनं धान्यं सदा सन्तु। ओम नमो रते भगवत ओम नमो अनंता ओम नमो रते भगवते प्रक्षणादोषकल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमृत्यु विशामराम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम ह्रौं ह्रा अस्यावसाय नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्विधि संघस्य कालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां दन्ते भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय।